नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो होने वाला है क्लास 10 का 5 चैप्टर हिंदी का नागरी लिपि। जिन भी भाई बंधुओं को स्कोर करने में दिक्कत हो रहा है हिंदी में, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ जाएंगे कैसे स्कोर किया जाता है हिंदी में। इसके भाई बंधु को 50-60 नंबर आ रहा है मॉक में, उसको ऑटोमेटिक 80-90 नंबर आना लगेगा। तो उसका बोर्ड में भी समझ आइएगा, 80-85 कोई नहीं रोकेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका, टकसाल शब्द का अर्थ होता है तो जहाँ सिक्के ढलते हैं उसी को टकसाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली क्या है? तब का है नागर शैली उत्तर भारत की। 3 नंबर प्रश्न में हम बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो हिंदी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, वो नेवारी भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है। तो इसका जगह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी भाषाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, गुणाकर मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में सभी लिपियों की जानकारी दे दी है। 5 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह का शब्द अंकित है या आकृति भी बोला गया? आपका बादशाह अकबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का श्रावण बेलगोल स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? किस तीर्थ स्थल के लिए? तब का जैन धर्म के लिए, उनके लिए प्रसिद्ध है श्रावण बेला। अगला क्वेश्चन है, इसमें जैनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तब कहाँ से लिया गया? तब हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि का है? तब का है देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। 9 नंबर प्रश्न है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तब का धारा नगरी के रहने वाले थे। 10 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? तब का गुणाकर मूल्य जी है। याद रखिएगा, नागरी लिपि जो है वो पाठ की कौन सी विद्या है? तब का निबंध है। 11 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तब का है निबंध है नागरी लिपि। 12 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तब का है नागरी लिपि। 13 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तब का 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? तब का दक्कन प्रदेश से मिलने लगता है। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। तब का 11वीं सदी से मिलने लग जाते हैं मराठी भाषा का लेख नागरी लिपि में। 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? तब का 9वीं सदी से उत्तर भारत के मिलते हैं और दक्षिण भारत के 8वीं सदी से मिलते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तब का शहरपाद जो है हिंदी के आदि कवि है। अगला क्वेश्चन है, शहरपाद की कृति है? तब का दोहा कुश जो है शहरपाद की कृति है। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, लिपि में 12वीं सदी के केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर कैलाश जैसे शब्द अंकित किया। तब का देवनागरी लिपि में अंकित किया। 20 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासक के लिए किस लिपि में है? तब का नंदीगिरी लिपि में है। बेतमा दान पत्र किस समय के है? तब का 1020 ईस्वी का बेतमा दान पत्र है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो आपका मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, तो सभी ने खुदवाए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पहल किस राजाओं ने के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है? तब का गुर्जर प्रतिहार राजाओं को मिलती है। 24 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तब का दक्षिण भारत से आरंभिक लेख जो 8वीं सदी से मिलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, धारावी नगरी का कौन शासक अपने विधानुरागी के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तब का परमार शासक भोज। 26 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय अब विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? तब का देव है इनका व्यक्तिगत नाम। ये याद रखिए, कोई क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा
कौन सी लिपि है? तो आपका है देवनागरी लिपि। ये क्वेश्चन रिपीट वाइज क्वेश्चन है, जितना आगे बढ़ेगा रिपीट क्वेश्चन होते चलेगा। दोहा कोश किन की रचना है? तो आपका है सोहरपाद जी का है जो रचना है दोहा कोश, सोहरपाद। रामायण की किस रचना किस भाषा में हुई है? तो आपका संस्कृत भाषा में। और महाभारत की भी रचना हुई है, और जो महाभारत की भी रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और 30 नंबर क्वेश्चन है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो आपका है दक्षिण भारत की ये सभी भाषाएं हैं। 31 नंबर प्रश्न है पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? तो आपका करीब 200 सदी पूर्व बने। 32 नंबर प्रश्न है अक्षरों की कहानी किन की रचना है? तो आपका है गुणाकर मूल्य जी की अक्षर की कहानी रचना है। 33 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य जी किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है 34 नंबर 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का मलयालम ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो आपका नागरी लिपि में है। अगला प्रश्न है इसमें सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका गुणाकर मूल्य जी है सूर्य नामक पुस्तक लिखी है। 36 नंबर प्रश्न है नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका देवनागरी लिपि में नेवारी भाषा लिखी जाती है। 37 नंबर प्रश्न है भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका है गुणाकर मूल्य जी। अगला प्रश्न है 38 नंबर हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि में। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो आपका हाथ की लिखावट लिपि को हस्तलिपि कहते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी? यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा HW में। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कि कौन सा इसमें ABCD पर कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। 6 पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।